एक बार सोच के देखिए, अगर आप समंदर के बीचों बीच हो और आपके सामने पहाड़ जैसी विशाल समुद्री लहर खड़ी हो जो कुछ ही पलों में पूरे शिप को निगल जाए। समुद्री सफर में न केवल इन शिप्स को बल्कि हजारों नाविकों, सेलर्स को भी हर वक्त इसी बात का डर रहता है। हर साल लगभग 40 शिप्स समुद्री तूफानों का शिकार होती है, जिससे करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। ये शिप्स, जिन पर 60 से 90 फाइटर जेट्स तक पार्क किए होते हैं और 5000 सेलर्स के साथ ये खुले समुद्र में इन तूफानों का सामना करती है, महीनों तक लॉन्ग मिशंस पर रहती हैं, लेकिन अचानक किसी भी दिशा से आने वाले समुद्री तूफानों का खतरा हमेशा बना रहता है। समुद्र में शिप्स को स्थिर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर बड़ी लहर से उलटने का खतरा होता है। सोचिए, अगर शिप अस्थिर हो जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पक्का है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि शिप्स को कैसे डिजाइन किया जाता है ताकि वे समुद्र की विशाल लहरों और तूफानों का सामना कर सकें। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की यूएस नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी मानी जाती है और यह दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इसके बावजूद नेवी के जहाजों को हर वक्त समुद्री तूफानों से खतरा बना रहता है। मदर नेचर का एक ऐसा ही उदाहरण 1 अक्टूबर 2015 को देखने को मिला, जब एसएस एल फारो नामक शिप समुद्र में गायब हो गई। इस शिप पर 33 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन एक बड़े सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद न तो शिप मिली और न ही क्रू के सदस्यों का कोई पता चला। इस हादसे के बाद नेवी ने शिप सेफ्टी में कई सुधार किए, जिसमें सख्त प्रोटोकॉल्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कटिंग एज डिजाइन शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सुधार समुद्र के बेरहम तूफानों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? अब एक सवाल का जवाब दीजिए, कभी आपने अपनी उंगली की नोक पर पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश की है? यह बहुत मुश्किल होता है। अब कल्पना कीजिए, आपको यही काम एक चलती हुई रोलर कोस्टर पर करना पड़े, कैसा लगेगा? लगभग असंभव, है ना? अब इससे अंदाजा लगाएं कि एक शिप कैसे इन बेरहम समुद्री लहरों के बीच खुद को स्थिर रखती है, और यह सब काम करता है फिजिक्स और नेवल इंजीनियरिंग की मदद से। चलिए जानते हैं यूएस नेवी के शिप्स कैसे सीधे चलते हैं और खुद को उलटने से कैसे बचाते हैं। साइंस के मुताबिक अगर किसी वस्तु की डेंसिटी, घनत्व पानी से कम होती है तो वह पानी में नहीं डूबती। शिप्स भी इसी वजह से नहीं डूबती, क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। पानी की उछालने वाली शक्ति बॉयंसी ग्रेविटी की उस ताकत से ज्यादा होती है जो शिप को नीचे खींचती है, जिससे शिप डूब नहीं पाती। शिप्स को उलटने से बचाने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो नीचे होगा, उतने ही कम चांस होते हैं शिप के उलटने के। इसी वजह से यूएस नेवी के शिप्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मशीनरी, हथियार और अन्य भारी सामान शिप के सबसे निचले हिस्से में रखा जाता है। इसके अलावा हर एक छोटी से छोटी चीज को भी प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद किसी स्थान पर रखा जाता है, ताकि शिप की स्थिरता, स्टेबिलिटी बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है शिप का हल, जो यू शेप का होता है और शिप को स्थिर रखने में मदद करता है। हालांकि बड़ी लहरों के सामने यह डिजाइन उतना प्रभावी नहीं होता, इसलिए यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाजों का हल वी शेप का होता है, जो बड़ी लहरों को चीरते हुए आसानी से गुजर जाता है। इसके अलावा शिप की स्टेबिलिटी के लिए बैलास्ट सिस्टम भी बेहद जरूरी है। इस सिस्टम की मदद से शिप का लेवल मेंटेन किया जाता है। बैलास्ट सिस्टम से क्रू शिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नियंत्रित कर सकता है, जिससे शिप को स्थिर रखने में मदद मिलती है। कुछ और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज भी उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे फिन स्टेबिलाईजर। इन्हें समंदर का फाइटर जेट भी कहा जाता है। हर मॉडर्न शिप पर ये एडजस्टेबल विंग्स की तरह काम करते हैं, जो रफ समुद्र में शिप को न सिर्फ स्थिर रखते हैं बल्कि वेपन सिस्टम्स को भी प्रभावी रखते हैं, ताकि बड़ी लहरों के बीच भी वेपन सही ढंग से काम कर सकें। क्योंकि नेवी के जहाज लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं, फिन स्टेबिलाईजर शिप की लगातार रोलिंग और पिचिंग मोशन को कंट्रोल करते हैं। इनके बिना शिप मिसाइल्स लॉन्च नहीं कर सकती जब तक समंदर पूरी तरह शांत न हो। यूं कह लीजिए, फिन स्टेबिलाईजर अनस्टेबल शिप को वॉर शिप बनाता है, जो प्रिसिजन के साथ अटैक कर सके। इसी तरह एक और शानदार टेक्नोलॉजी है जायरोस्कोपिक स्टेबिलाईजर, जो नेवल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह तकनीक साइकिल के टायर की तरह काम करती है। जब तक टायर घूमता रहता है, साइकिल सीधी रहती है। इसी तरह जायरोस्कोपिक स्टेबिलाईजर शिप को स्थिर रखने में मदद करता है। जायरोस्कोप एक स्फेयर गोलाकार डिवाइस है, जिसमें एक फ्लाई व्हील होता है, जो 700 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूमता है। इस घूमने की प्रक्रिया से अंगुलर मोमेंटम पैदा होता है, जो शिप को पुश धक्का या पुल खींच करके स्थिर रखता है। इस सिस्टम को कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो हर समय शिप के संतुलन को बनाए रखने के लिए एडजस्टमेंट करता रहता है। इसका फायदा यह होता है कि शिप बड़ी लहरों का सामना करते हुए भी स्थिर रहती है। इसके अलावा नेवल इंजीनियरिंग में सेल्फ राइटिंग वेसल्स पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। ये तकनीक विशेष रूप से उन शिप्स के लिए है जो उलट जाती हैं। अब अगर कोई बोट या शिप उलट भी जाए तो यह ऑटोमेटिकली खुद को सीधा कर लेती है। यह तकनीक खासकर छोटी क्राफ्ट या हवा वाली बोट्स के लिए बहुत काम की है, जो रफ ओशन समुद्र में आसानी से उलट सकती है। सेल्फ राइटिंग वेसल्स 3 प्रमुख चीजों का इस्तेमाल करती हैं:
एंगलर्ड हल्स, बॉटम बैलास्ट टैंक्स, वेटेड कंपोनेंट्स। जब बोट उलट जाती है तो कंप्यूटर सिस्टम पंप्स को एक्टिवेट करता है, जिससे बैलास्ट टैंक्स में पानी भर जाता है और बोट को सीधा कर देता है। यह टेक्नोलॉजी यूएस नेवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे हालातों में जब छोटे शिप्स को बड़े समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ता है। यूएस नेवी कैरियर्स के इतने लंबे समय तक, कभी कभी 100 साल तक भी ठीक से चलने का कारण उनकी लगातार मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस का काम 24 घंटे चलता रहता है ताकि किसी भी समस्या का वक्त से पहले पता लगाया जा सके, इससे पहले कि वह समस्या शिप को नुकसान पहुंचाए। यूएस नेवी के पास बहुत ही स्किल्ड वर्कर और टॉप इंजीनियर्स होते हैं जो शिप पर क्लीनिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग का काम करते हैं। इसमें मेंटेनेंस को 2 प्रमुख कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए पहले से तैयारियां की जाती है। इसे प्लान्ड मेंटेनेंस भी कहा जाता है। इसमें शामिल है सिस्टम लुब्रिकेशन, मशीनरी की जांच, फ्लूइड लेवल को ठीक करना, फंक्शनल टेस्ट, विजुअल इंस्पेक्शन, वाइब्रेशन मेजरमेंट। इस तरह से हर एक नट और बोल्ट तक की जांच की जाती है कि वह अपनी सही जगह पर है या नहीं। दूसरी कैटेगरी है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो शिप में खराबी आने के बाद की जाती है, यानी जब कोई मल फंक्शन या डैमेज हो जाए तब उसे ठीक करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। शिप्स बहुत महंगी होती हैं और उन पर लगे सामान भी अत्यधिक महंगे होते हैं। अगर समुद्र के बीच में कोई सामान खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करना काफी महंगा पड़ सकता है और इमरजेंसी रिपेयरिंग भी काफी मुश्किल होती है। इसीलिए पहली कैटेगरी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से पहले ही अंदाजा लगाया जाता है कि कोई समस्या तो नहीं आने वाली। इसके अलावा एक और तरह की मेंटेनेंस होती है जिसमें शिप को पानी से बाहर निकालकर ड्राई डॉकिंग में रखा जाता है। इसे एक बेसिन में लाया जाता है ताकि शिप का डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया जा सके, खासकर प्रोपेलर और कील किल का, जो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। पानी में रहते हुए इन हिस्सों की सफाई या मरम्मत नहीं की जा सकती, इसलिए शिप के कई सिस्टम्स को निकालकर उनकी रिपेयरिंग की जाती है और फिर उन्हें शिप पर वापस लगाया जाता है। यूएस नेवी में हर सिस्टम को टॉप कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी कोताही समुद्र में बहुत महंगी पड़ सकती है। समुद्र कभी भी किसी को सरप्राइज दे सकता है। यूएस नेवी हर वक्त यह सुनिश्चित करने में लगी रहती है कि शिप्स हार्श वेदर कंडीशन से सुरक्षित रहें। मौसम का जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर समुद्र में। यूएस नेवी के पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स। इन सिस्टम्स की मदद से नेवी ऐसे रूट्स का पता लगाती है जहां तूफान की संभावना कम हो। मौसम की जानकारी ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट्स दुनिया भर में घूमती हैं और जमीन के ऊपर होने वाले विभिन्न बदलावों की जानकारी इकट्ठा करती है, जैसे पानी का तापमान, समुद्री धाराएं, धूल के तूफान और आइस कवरिंग्स। इन जानकारियों की मदद से यूएस नेवी बड़े क्षेत्रों के वेदर पैटर्न्स को समझने में सक्षम होती है। इसके अलावा यूएस नेवी वेदर बॉयज का इस्तेमाल भी करती है। इस समय दुनिया भर में 1000 से ज्यादा वेदर बॉयज इंस्टॉल्ड हैं जो रूट प्लानिंग में मदद करते हैं। ये बॉयज हवा की गति, लहरों की ऊंचाई, पानी का तापमान, हवा का तापमान और बैरोमेट्रिक प्रेशर जैसी चीजों को मापते हैं। इस जानकारी से नेवी यह आसानी से पता लगा लेती है कि कहां पर तूफान आने वाला है और उसी हिसाब से रूट को चेंज कर लिया जाता है। यूएस नेवी के शिप्स पर बहुत तगड़े एनवायरमेंटल मॉडल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे टाइफून वार्निंग सेंटर और वेवर वॉच 3। ये मॉडल वेदर बॉयज से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल करके वातावरण की सटीक जानकारी देते हैं, जिससे शिप्स को सुरक्षित रूट्स पर चलाया जा सके। शिप्स पर बहुत सारे महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, जैसे कि NIMO मीटर्स जो हवा की स्पीड को मापते हैं, बैरोमीटर्स जो हवा के प्रेशर को मापते हैं और वेदर राडार्स जो तूफान को डिटेक्ट करते हैं। इनकी मदद से शिप्स पहले ही तूफान या ऊंची लहरों वाले एरियाज से बचने के लिए अपना रास्ता बदल लेती हैं। यूएस नेवी की असली ताकत उनका क्रू है, क्योंकि शिप की सुरक्षा और सफलता उनके हाथों में होती है। इसलिए नाविकों की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखी जाती। उन्हें बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे खराब मौसम में भी शिप को संभाल सकें। न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। रेगुलर बेसिस पर कई तरह की ड्रिल्स भी की जाती हैं, जैसे इमरजेंसी ड्रिल, डैमेज कंट्रोल ड्रिल, अबैंडन शिप ड्रिल, मैन ओवरबोर्ड ड्रिल, लाइसेंस मैनेजमेंट ड्रिल, सर्वाइवल ट्रेनिंग ड्रिल। इनमें से कुछ ड्रिल्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। डैमेज कंट्रोल ड्रिल, इसमें सिखाया जाता है कि अगर शिप में कोई डैमेज हो गया है तो उसे कैसे संभालना है, लीक्स को कैसे ढूंढना है, पंप्स को कैसे ऑपरेट करना है और कंपार्टमेंट्स को कैसे सील करना है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। अबैंडन शिप ड्रिल, ये ड्रिल तब होती है जब शिप को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प न हो। इसमें सिखाया जाता है कि लोगों को शिप से सुरक्षित रूप से कैसे निकाला जाए, लाइफ बोट्स को पानी में कैसे उतारा जाए, लाइफ जैकेट्स कैसे बांटी जाए और जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें कैसे इकट्ठा की जाए। अब बात करते हैं उन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की यूएस नेवी इस्तेमाल कर रही है। शिप्स के निर्माण में अब लाइटवेट मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे शिप्स और मजबूत होती हैं और उनके पलटने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा नाविकों को वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे बिना पानी में उतरे ही तूफानी समंदर
समंदर में शिप को कैसे कंट्रोल करना है ये सीख सकें। सिमुलेशन की मदद से ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे कि आप असली शिपर ही हैं और एक तूफान का सामना कर रहे हैं। इससे डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है और टीम वर्क बेहतर होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है यूएस नेवी अब एडेप्टिव हल सरफेस तकनीक का विकास कर रही है। यह तकनीक शिप के हल हुल को समुद्री परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट करने की क्षमता देती है। इसका मतलब यह है कि शिप की शेप भी बदल सकती है जिससे वह कभी पलटेगी नहीं और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इससे भी आगे बढ़कर यूएस नेवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग कर रही है। शिप्स में एआई एल्गोरिदम लगाए जा रहे हैं जो सेंसर डेटा को एनालाइज करके शिप को रियल टाइम में स्थिर रखते हैं। कुछ दिन में यूएस नेवी के जहाज सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स के साथ ऑपरेट करेंगे जिससे शिप्स किसी भी नुकसान से बची रहेंगी। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।